B 6 5, C is 1 4। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 2-3 चीज फाइंड करना है। ठीक है ना, आपको 2-3 चीज फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक का आपको मीडियन का लेंथ फाइंड करना है। मीडियन का लेंथ फाइंड करना है और आपको साथ साथ में क्या करना है, इसमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट खाली सेंट्रॉइड ही फाइंड करता हूँ, बाकी आप प्रॉब्लम खुद से कर सकते हो। ये 4 2 है, ये 6 5 है और ये है 1 4। ये है 1 4, 4 2 6 5 और 1 4। अब इसका सेंट्रॉइड मान लीजिए कि O है, इसके कोऑर्डिनेट्स है XY। दिस इज X1 Y1, दिस इज X2 Y2 एंड दिस इज X3 Y3। नाउ व्हाट इज अबाउट दिस X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड का X कोऑर्डिनेट हो जाएगा X1 प्लस X2 प्लस X3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3। सेंट्रॉइड का Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Y1 प्लस Y2 plus Y3 and it is divided by 3. What is about the X1? X1 is 4. तो इसका X कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका X कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 प्लस X2 is 6 प्लस X3 is 1 divided by 3. 4 plus 6 plus 1 divided by 3 means it is 11 by 3. इसका X कोऑर्डिनेट कितना आ गया, सेंट्रॉइड का X कोऑर्डिनेट आ गया, सेंट्रॉइड का X कोऑर्डिनेट आ गया 11 by 3। इसका Y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, Y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 X1 Y1 is 2, Y2 is 5 and Y3 is 4 divided by 3। 2 plus 5 7, 7 plus 4 11, both are 11 by 3। So it is 11 by 3, 11 by 3। ठीक है ना। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, P दिया है 4 6, P दिया है 4 6, P Q हाँ मैं मुंह से बता रहा हूँ ना। P is 4 6, Q is 3 2 and R is 6 5। PQR, P दिया है 4 6, Q दिया है 3 2 एंड R दिया है 6 5। चलो आप मुझे इसके एक काम करिए, आप मुझे इसके जो है सेंट्रॉइड के ये फाइंड करके बताइए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड? फोर सिक्स 3 2 6 5। 4 6 3 2 6 5। हाँ क्या बोले, नीचे हो रहा है? ठीक है ऊपर कर रहा हूँ, नीचे हो रहा है। ठीक है दोनों कोऑर्डिनेट 13/2 है। ओके दोनों 13/3 आ रहे, कोई बात नहीं है। ये क्या है, ये 4 plus 3 7, 7 plus 6 13 and divided by 3 and ये 6 plus 2 8, 8 plus 5 13/3। इसका मतलब ये नहीं कि हरदम ऐसे ही आता है। ठीक है। P 3 4, Q 0 3, R 3 2। These are the coordinates, these are the midpoints of साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ABC के साइड्स के मिड पॉइंट है, मतलब AB का मिड पॉइंट कितना है 3 4 है, BC का मिड पॉइंट है 0 3 एंड AC का मिड पॉइंट कितना है 3 2 है। तो आपको दो चीज फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ABC के वर्टिसेस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं आपको? ABC के वर्टिसेस फाइंड करने हैं। एंड सेकंड फाइंड करना है कि इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। किसका सेंट्रॉइड? ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड फाइंड करना है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। एंड थर्ड है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR।
सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। व्हाट आई एम टेलिंग यू, फिर से प्रॉब्लम अच्छी तरह देख लीजिए, फिर से प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ लीजिए। P34 Q03 R32 these are the midpoints of साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये तीनों के तीनों एबीसी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स है। आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है एबीसी के वर्टिसेस, सेकंड फाइंड क्या करना है आपको सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करना है, और नेक्स्ट क्या फाइंड करना है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। चलो आप फाइंड करिए, तब तक मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ समझ में आया, तो 3 चीज फाइंड करना है आपको, ठीक है। चलो आप फाइंड करके मुझे बताइए, बोलिए। हाँ हाँ, नहीं हमें तो 3 चीज चाहिए। हमें एक चीज चाहिए कि मुझे ये ए बी सी के कोऑर्डिनेट चाहिए, x1 y1 चाहिए, मुझे चाहिए x2 y2 चाहिए, मुझे x3 y3 चाहिए। पहली बात ये चाहिए। दूसरी बात चाहिए मुझे ये एबीसी का मुझे सेंट्रोइड चाहिए, और तीसरी बात चाहिए मुझे पीक्यूआर का सेंट्रोइड चाहिए, ट्रायंगल पीक्यूआर का भी सेंट्रोइड चाहिए। ऐसा मुझे 3 चीज चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। चलो बताइए मुझे व्हाट इज x1 y1, व्हाट इज x2 y2, व्हाट इज x3 y3। नहीं, मुझे सेंट्रोइड तो बाद में, मुझे सबसे पहले इसके वर्टिसेस चाहिए, मुझे ए बी सी के वर्टिसेस चाहिए। एबीसी के वर्टिसेस चाहिए मुझे। एबीसी के वर्टिसेस क्या क्या बताइए, क्या करोगे आप एबीसी के वर्टिसेस फाइंड करने के लिए? बोलिए। नहीं आप नहीं, आप मुझे क्या किया वो बताइए। आप मुझे क्या किया, बोलिए। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हाँ हाँ चलो बराबर बराबर। देखिए अभी बराबर है, आप जैसे बोल रहे वैसे। देखिए ये पी मिड पॉइंट ऑफ ए बी का है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का है। इसका मतलब ये 3 जो है 3x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। मीन्स ये देखिए 3 जो है ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस p। मीन्स दिस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। एम्प्लाइज एक इक्वेशन बनेगा x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू 6, x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू x1 plus x2 that is equal to 6. This is equation number 1. Now this equation then it become x2 plus x3 divided by 2. Q की coordinate क्या है 0 3 means it is 0. It is 0 means x2 plus x3 equal to 0. This is equation number 2. And what is about the equation number 3? Equation number 3 is it is 3 0. 3 0 means it means that this x1 plus x3 divided by 2 that is equal to 3 means x1 plus x3 that is equal to 6. This is equation number 3. Now what we do, we add all these 3 equation. ये तीनों इक्वेशन ऐड कर दिए तो 2 times x1 2 times x2 2 times x3 आ जाएगा। 2 times x1 plus 2 times x2 plus 2 times x3 इक्वल टू 12 हो जाएगा। 2 कॉमन ले ले और 2 से डिवाइड कर दे, 2 कॉमन ले लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 6। x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 6। ये जो 6 है ना x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 6, एक्चुअली ये जो है इसको 3 से डिवाइड किया ना तो आपको डायरेक्ट इसका सेंट्रोइड का मिलता है, ठीक है ना।
सेंट्रॉइड डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन हमें अभी क्या करना है, x1 फाइंड करना है। x1 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये x1 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x2 प्लस x3 पुट कर देंगे। व्हाट आर द x2 प्लस x3, x1 x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 0, x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 6 मीन्स x1 इक्वल टू 6, x1 इक्वल टू 6। अब x1 6 यहाँ पे पुट कर दिया हमने, x1 6 यहाँ पे पुट कर दिया, तो x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू 6, आउट ऑफ विच x1 इक्वल टू 6। देन ये गेट कैंसल, ये इधर चला जाएगा तो x2 निकल जाएगा 0, x2 निकल गया 0। अब x2 निकल गया 0 तो कहीं पे भी पुट करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा, x3 निकलेगा। यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, x2 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू 0, आउट ऑफ विच x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 0, आउट ऑफ विच x2 इक्वल टू 0 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 0 मीन्स x3 अगेन इक्वल टू 0। मीन्स तीनों के x कोऑर्डिनेट निकल गए। क्या क्या कोऑर्डिनेट निकल गए, इसका x1 निकल गया, x1 इज 6, is x2 that is equal to 0 and x3 that is equal to 0 हो गया। ऐसे ही आप क्या करिए, y कोऑर्डिनेट फाइंड करिए और ये मिलेगा आपको कि भाई आप यदि ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालोगे ABC का और PQR का भी सेंट्रॉइड निकालोगे तो आपको सेम मिलेगा। वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डायरेक्टली उसका x कोऑर्डिनेट निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 2 हो जाएगा। वैसे आप y फाइंड करोगे और y के हिसाब से फाइंड करोगे। दिस इज प्रॉब्लम आपके लिए है, ये आप करके नेक्स्ट इसमें आप मुझे पूछिए। ओके, नेक्स्ट टाइम आप मुझे खुद बताइए। हाँ ठीक है ना।